सुबह की मॉर्निंग, दोपहर का गुड आफ्टरनून, शाम में अगर वीडियो देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और अगर रात्रि का संध्या का समय है, लेट आवर्स आप देख रहे हैं तो गुड नाइट प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अब हम लोग CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल पीक टाइम पर हैं, यह हमारा तैयारी करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है और कीमती समय है। धुमरी पब्लिक स्कूल के सभी विद्यार्थियों, मैं आप सभी को क्लास 12th के लिए परीक्षा की, बोर्ड परीक्षाओं की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, चूँकि समय परीक्षा की विशेष तैयारी का है तो हमारा प्लान भी कुछ विशेष होना चाहिए। तैयारी करने के लिए हमारी योजना भी कुछ विशेष होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरह का पढ़ाई का कोई विशेष दबाव न हो, कोई मानसिक तनाव न हो, और तनाव मुक्त रहकर हम अपने परीक्षा की तैयारी को विधिवत कैसे बहुत अच्छा कर पाएँ, जिससे कि एक बहुत अच्छा स्कोर हम अचीव कर पाएँ। प्यारे बच्चों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आप लोगों के लिए आपके शेड्यूल को, आपके प्रिपरेशन शेड्यूल के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। चूँकि वीडियो हमने बनाया है तो आप लोगों के अच्छे तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए बनाया है, और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी इस शेड्यूल को, अगर आपको लगता है इस शेड्यूल से आपको लाभ होने वाला है तो आप इसको अवश्य फॉलो करें, और अगर आपका शेड्यूल हमारे शेड्यूल से ज़्यादा बेटर है तो प्लीज़ आप अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब न करें। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पूरे क्लास में 40 से 45 बच्चों का जो सेक्शन है, ऐसे 5 से 6 सेक्शन जो हमारे साथ चल रहे हैं क्लास 12th के लिए, तो निश्चित ही प्रत्येक सेक्शन में 2 से 3 और 4-5 विद्यार्थियों का अपना जो लेवल है वो सही मायने में बहुत अच्छा है, और उनकी तैयारी का जो तरीका है वो बाकी विद्यार्थियों से थोड़ा अलग होता है। इसी अलग तरह की तैयारी को कराने के लिए आपकी दिनचर्या, आपका शेड्यूल जो मैंने बनाया है, जो मुझे लग रहा है कि ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, इसको आप अवश्य अनुसरित करें। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे 40% नंबर लाने वाला विद्यार्थी हो या 98% लाकर डिस्ट्रिक्ट और रीजन को टॉप करने वाला विद्यार्थी हो, या 100% मार्क्स के साथ इंडिया को टॉप, पूरे बोर्ड को टॉप करने वाला विद्यार्थी हो, सभी के पास एक निश्चित समय है जिसे कि हम लोगों ने एक दिन में बांट रखा है, जिसको 24 आवर बोलते, 24 घंटे का समय। बट प्रत्येक विद्यार्थी का अपना तैयारी करने का तरीका इन्हीं 24 घंटों में अपने प्लान को, अपनी तैयारी के अनुरूप उसको डिवाइड करना, उसको बांटना अलग अलग होता है। सही मायने में जिसका प्लान जितना लेटेस्ट होगा, जितना मॉडिफाइड होगा, जितना तनाव रहित देने वाला होगा, वो विद्यार्थी उतनी अच्छी तैयारी को कर सकता है। ये जो समय अभी हमारा चल रहा है, जनवरी का फर्स्ट वीक, यहाँ से लेके फरवरी लास्ट और मार्च 15 तक हम लोगों का जो प्लान होना चाहिए वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, जिस प्लान में हम शारीरिक स्वस्थ महसूस करें और अपने मन को, अपने तन को, अपने मस्तिष्क को हर समय ऊर्जावान महसूस करें। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा प्लान आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको ठीक लगे तो इसको फॉलो करने का अवश्य प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, हमने 24 आवर के आपके दिन को स्कूल के एकेडमिक्स के अलावा, जब तक आप स्कूल के साथ टच में हैं, उसके अलावा का जो हमने ये प्लान बनाया है
तो उस प्लान को आप एक बार फॉलो करें और फिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स, अगर आप 95% पॉजिटिव्स रहते हैं उस प्लान के साथ, तो आप उसको ही फॉलो करें। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ईमानदारी के साथ आपने अगर उस प्लान को चलाया तो आप निश्चित ही बहुत अच्छा और संतोषजनक परीक्षा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। क्लास 12 के लिए हम जिन विषयों के साथ तैयारी कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो साइंस स्ट्रीम है, विशेष रूप से साइंस स्ट्रीम के बच्चों में बायोलॉजी और मैथ्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन, ये हम लोगों के मुख्य विषय हैं, जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो बायो स्ट्रीम का स्टूडेंट हो या मैथ्स का स्टूडेंट हो, प्रत्येक विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा तनाव देने वाले जो विषय होते हैं, जिनमें विद्यार्थियों को लगता है कि यहाँ हमारी स्कोरिंग इफ़ेक्ट कर सकती है, चाहे तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा, तो वो सब्जेक्ट्स मुख्य रूप से हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। और इनकी तैयारी करने के लिए हमको जो प्लान लेकर चलना है वो में 24 आवर को हमें डिवाइड करना है। हमें 12 + 11 + 1 मीन्स 12 आवर + 11 आवर + 1 आवर, 12, 11 और 1 घंटे के हिसाब से हमें इस पूरे प्लान को शेड्यूल करना है, जो हमने शेड्यूल किया हुआ है। इस 12 आवर के प्लान में हमने जो एक छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं, तो जो 12 आवर का हमारा प्लान है उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें हम सभी विद्यार्थियों को 7 आवर्स की बड़ी कंफर्ट जोन में जाकर अपनी नींद को, अपने स्लीपिंग शेड्यूल को पूरा करना है। 7 आवर्स का बहुत ही कंफर्टेबल स्लीपिंग शेड्यूल फॉलो करना है। और जब हम पूरे दिन के प्लान को अच्छे से और ईमानदारी से चलाएंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 7 घंटे की नींद लेने के लिए किसी भी तरह का कोई मेडिसिन की या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो पूरे दिन का आपका शेड्यूल होगा वो इतना बिजी होगा, इतना अच्छा होगा कि आपको 7 घंटे की नींद बहुत आसानी से आएगी। चाहूँगा कि लेट आवर्स, आप बहुत ज़्यादा अगर लेट आवर्स जाते हैं तो बस 11 बजे तक आप मैक्सिमम अपनी पढ़ाई को कीजिए, इससे ज़्यादा ना। हो सकता है किसी किसी का शेड्यूल, किसी किसी के प्लान में, किसी किसी का बॉडी साइकिल ये अलाउ करता है कि वो लेट आवर्स ज़्यादा पढ़ सकता है, रात में ज़्यादा पढ़ सकता है, तो 12 बजे से ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है रात्रि में। तो 7 घंटे की हमको जो नींद पूरी करनी है, उसके बाद हम आपको जो प्लान दे रहे हैं उसमें आपके 2 घंटे का हम जो एक पैकेट बना रहे हैं, जो एक टाइमिंग शेड्यूल को डिवाइड किया है 7, फिर इसमें 2 घंटे का हमने शेड्यूल दिया है। इसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रिफ्रेशमेंट, इसके लिए हमें 2 घंटे का टाइम निकालना है। बहुत मस्ती के साथ हमें अपने ब्रेकफास्ट को करना है, अपने लंच को करना है, अपने डिनर को करना है और अपने रिफ्रेशमेंट, जिसको ब्रंच बोलते हैं, उसको करना है शाम में, जो 4 से 5 के बीच रहता है। और हर पार्ट को, जो 4 पार्ट हैं, उसको हम आधा घंटे में डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमें 2 घंटे का समय चाहिए होता है। तो इस तरह 7 और 2 घंटे मिलाकर हमारा ये 9 घंटे का शेड्यूल बिल्कुल तैयार है, जिसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद हमें 1 घंटे का जो शेड्यूल रखना है वो रखना है हमको गेट रेडी, अपने आप को तैयार करने के लिए। गेट रेडी फॉर ड्रेस, गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी फॉर स्टडी, जो भी हमारी प्लानिंग, जिसके लिए हमें नहाना धोना फ्रेश होना, इस काम के लिए हमको हर हालत में 1 घंटा देना ही देना है। तो इस तरह 7 और 2 9 और उसके बाद 1 घंटा, ये हमारा 10 घंटे का शेड्यूल रेडी।
इस 10 घंटे के शेड्यूल के बाद हमें 1 घंटे का जो समय देना है वो देना इस बात के लिए कि हमको दोपहर का जो लंच है उस लंच के बाद हमें आधा घंटे का एक रेस्ट ज़रूर देना है, जो हमारे लिए एक एनर्जी मोड का काम करता है। हमारे जो लंच है, लंच को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करने का काम करता है और उस वजह से हमको हर हालत में दोपहर के लंच के बाद हमें आधा घंटे का रेस्ट देना। उस रेस्ट में हमें बाईं करवट से अपने आप को बहुत मस्ती के साथ आराम करना है, बिल्कुल एकाग्र होकर। और आधा घंटे का जो हमें एक और टाइम देना है वो हम कोई भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मन मर्जी। और इस टाइम को हमने दिया है मन मर्जियाँ, मीन्स आप अपनी मर्जी का कोई भी काम करें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आनंद मिलता हो, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान बनने के लिए जो कार्य कर सकते हैं वो इस आधा घंटे में कर सकते हो। तो आधा आधा घंटे का मिला के ये 1 घंटा हो गया। तो 7 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे और उसके बाद आपका ये 1 घंटा। इस तरह से हम 12 घंटे का जो प्लान हमने किया है वो 7 घंटे का हमारा गहरी नींद में सोना, 2 घंटे का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड ब्रंच और 1 घंटे का गेट रेडी। तो 10 घंटे, 1 घंटे का हमारा जो रहेगा वो लंच के बाद का हमारा रेस्ट, वो आधा घंटे का, और आधा घंटे का जो हमारी मनमर्जियाँ। और उसके बाद ये 11 घंटे, इसके बाद 1 घंटे का हमारा शेड्यूल है उसमें हमारा योगा प्राणायाम, एक आधा घंटे का हमें योगा प्राणायाम मॉर्निंग में देना है जिसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, और आधा घंटे का हमें जो समय देना है वो इवनिंग में देना है। टाइम को ये हमने जो छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं, टाइम को आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें बांट सकते हैं। इस तरह 12 घंटे का ही हमने आपको प्लान दे दिया, मीन्स आपके 24 घंटे में से आपका आधा समय का शेड्यूल हमारा तैयार हो गया, जिसमें 7 घंटे सोना, 2 घंटे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड ब्रंच के लिए 9 घंटे, 1 घंटे का आपका गेट रेडी 10 घंटे, 1 घंटे में 30-30 मिनट के आपके 2 टाइम होंगे, मॉर्निंग योगा, इवनिंग योगा या मेडिटेशन, 11 घंटे। आधा घंटे का आपका जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा लंच के बाद का आराम, और आधा घंटे का शेड्यूल आपका है मन मर्जियाँ। इस तरह 12 घंटे का आपका प्लान बिल्कुल रेडी। इस 12 घंटे के प्लान के बाद अब हमारे पास हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट को हम, जिस सब्जेक्ट को हमको लगता है हमें ज़्यादा समय देना चाहिए वो आप उसको अपनी सुविधा के अनुसार ज़्यादा दे सकते हैं जहां आपको लगता है, लेकिन हमें इन 5 सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे की हमें 5 सिटिंग करनी है। एक सिटिंग हमारी मिनिमम 2 आवर्स की होगी। इस 2 आवर्स की सिटिंग में हमें किसी भी हालत में अपने ध्यान को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को कतई कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना है। हमारी सिटिंग अगर 10 बजे स्टार्ट होती है तो हम 12 बजे तक नॉन स्टॉप पूरे मन से, अच्छे मन से, ईमानदारी के साथ, उस वक्त हमारा ध्यान, मन कहीं और नहीं होना चाहिए। अगर हम फिजिक्स पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें 2 घंटे की नॉन स्टॉप फिजिक्स की सिटिंग को देना है। समय कोई भी हो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। और 2 घंटे की सिटिंग के बाद हमें 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और जो ब्रेक होगा उस ब्रेक में हम चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कुछ खाने का हल्का फुल्का ले सकते हैं। ड्रिंक्स में कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हम शिकंजी है या एनर्जी ड्रिंक, कुछ भी हम जैसे शहद पानी है ले सकते हैं, या गाने सुन सकते हैं, या थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, जिसमें हमें अपने आप को लगे कि इस मस्ती के द्वारा हम अगली सिटिंग के लिए पूरी तरह रिचार्ज होना है, हमें चार्ज होना है। तो 15 मिनट का ब्रेक करेंगे। कंटिन्यूस सिटिंग केवल 2 घंटे की, इससे ज़्यादा की कंटिन्यूस सिटिंग नहीं करेंगे। फिर हम 2 घंटे की एक सिटिंग करेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक करेंगे, फिर 2 घंटे की सिटिंग करेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक करेंगे, फिर 2 घंटे की सिटिंग, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे की सिटिंग, फिर 15 मिनट का ब्रेक। मीन्स हमें 2-2 घंटे की 5 सिटिंग करनी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है 2-2 घंटे की 5 सिटिंग आप कंटिन्यू करें। आप 2-2 घंटे की 3 सिटिंग मॉर्निंग टाइम में, मीन्स सुबह के वक्त, दोपहर तक,
और 2-2 घंटे की 2 सिटिंग रात के वक्त, या 2-2 घंटे की 3 सिटिंग शाम से लेकर रात तक और 2-2 घंटे की 2 सिटिंग सुबह के वक्त दिन के वक्त, या 2-2 घंटे की 4 सिटिंग शाम से रात तक या 2 घंटे की 1 सिटिंग सुबह के वक्त। शेड्यूल को, टाइम टेबल को अपनी सुविधा के अनुसार बना लीजिए, लेकिन लेट आवर्स 12 बजे से ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। सुबह में हर हालत में हमें 6 बजे तक अपने बिस्तर को छोड़ देना है। इस आधार पर आप अपने पूरे शेड्यूल को मैनेज कीजिए। 2-2 घंटे की जो हमने 5 सिटिंग बताई हैं, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 5 सिटिंग कंटिन्यू नहीं करनी है। आपको हर सिटिंग के बाद 15 मिनट का बेशक ब्रेक देना है, लेकिन 2-2 घंटे की 3 सिटिंग एक शेड्यूल में रखिए, दूसरे शेड्यूल में 2-2 घंटे की 2 सिटिंग रखिए। 10 घंटे की आपकी जो तैयारी का जो शेड्यूल होगा वो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ और पूरी तरह आपको बताना चाहूँगा कि आपकी तैयारी का जो स्तर होगा वो बहुत ऊंचा होगा। प्यारे बच्चों, अगर हमने प्लान किया है कि हमें क्लास 12th में अपने आप को स्कूल को टॉप करना है, या डिस्ट्रिक्ट को टॉप करना है, या रीजन को टॉप करना है, या इंडिया को टॉप करना है, जो भी हमारा प्लान है, हमारी क्षमता के अनुसार, हमारे कैलिबर के अनुसार और हमारे अपने लक्ष्य के अनुसार हमने अपना जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी ही पड़ेगी। हमने अगर प्लान कर रखा है कि हम 40 से 50% मार्क्स से संतुष्ट हैं, तो आपको 10 घंटे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। करिए मौज मस्तियाँ जितनी आपको करनी है। अगर आपको अपने भविष्य में एक अच्छे टारगेट के साथ काम करना है भविष्य के लिए, जो कि आपका ये बहुत महत्वपूर्ण समय है क्लास 12th, तो आपको एक अच्छे टारगेट के लिए अच्छी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत अच्छी करनी है, तनाव रहित करनी है, दबाव रहित करनी है और स्वास्थ्य सहित करनी है। तो इसलिए दिनचर्या को बहुत अच्छा बनाएं, शेड्यूल को बहुत अच्छा बनाएं और अच्छे शेड्यूल के साथ अपनी पूरी दिनचर्या को बहुत अच्छे से चलाएं, ऊर्जा सहित चलाएं, ईमानदारी से चलाएं, मेहनत के साथ चलाएं, परिश्रम के साथ चलाएं और अपने अच्छे भविष्य को ध्यान में रखते हुए चलाएं। और जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, जिस मुकाम पर हमें पहुंचना है, उस मुकाम को दृष्टिगत रखते हुए चलाएं। अगर हमने जो सोच रखा है, हमने जो ठान लिया है, हमने जो मान लिया है और हमने अगर एक मजबूत इच्छा शक्ति बना ली है, तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना हमको ही है, प्रयास भी करना है, परिश्रम भी करना है, मेहनत भी करना है और ईमानदारी के साथ करना है। हमें जिस मुकाम को हासिल करना है उस मुकाम के अनुरूप परिश्रम करना ही पड़ेगा। ये 100% सत्य है। एक बार पुनः क्लास 12th के CBSE बोर्ड अपियरिंग के धुमरी पब्लिक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को परीक्षाओं की हार्दिक शुभकामनाएं और इस शेड्यूल को अपनी सुविधा के अनुसार एक बार अवश्य फॉलो करें। निश्चित ही इसके अनुरूप आपकी तैयारी में निखार आएगा, निश्चित ही निखार आएगा। जय हिंद, जय भारत।